बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए टॉप 7 बहुत ही झटपट और बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ लेकर आए हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम पिज़्ज़ा मफ़न्स बना रहे हैं और फ्रूट पार्फे बना रहे हैं। इसके अलावा हम बहुत ज़बरदस्त फ्रैंकी रोल्स बना रहे हैं। रोल अप्स हैं ये वेजिटेबल्स के और चिकन के। और जिंगर बर्गर बनने जा रहा है, बहुत ही यमी टेस्टी चीज़ जिंगर बर्गर। झटपट बन जाएंगे ये तमाम की तमाम रेसिपीज़। और इसके साथ साथ हम बनाएंगे रेनबो पिन व्हील सैंडविचेस। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली हैं ये तमाम की तमाम रेसिपीज़। और इनके साथ साथ एक और मज़े का ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बन जो है झटपट सा बनेगा। और केक भी हम बाज़ार से क्यों लेकर आएँ, वो भी हम घर में बनाएंगे। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है आपने। तो स्टार्ट करते हैं रेनबो केक के लिए। सबसे पहले हमने 3 लार्ज एग जो हैं रूम टेम्परेचर पे रखे हुए, इनको हमने अच्छी तरह से एक बड़े बाउल में मिक्स कर लेना है, बीट कर लेना है। अब 1 कप फ्रेश मक्खन डालेंगे इसके अंदर। मक्खन भी जो है बिल्कुल मेल्टेड मक्खन है रूम टेम्परेचर पे। अब इसके अंदर 2 कप्स शुगर ऐड करेंगे हम और 1 पिंच जो है वो सॉल्ट ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ आप इसके साथ जो है मैदा वगैरह और बेकिंग पाउडर इसको छान के एक साइड पे रख लीजिए। पहले इन चीज़ों को करते हैं हम बहुत अच्छी तरह से बीट। जितना अच्छा आप इसको बीट करेंगे उतना ही अच्छा जो है एयर सर्कुलेट होगी इसमें और केक हमारा स्पंजी और बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा। इसी बैटर के साथ आप 7 लेयर्स में भी जो है रेनबो केक बना सकते हैं सॉस पैन में। मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको वो भी बनाना सिखा रही हूँ। अब 1 टीस्पून जितना वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और 1 कप जो है वो नीम गर्म दूध है मेरे पास, फुल क्रीम मिल्क, वो मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसकी आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, रनी है, बिल्कुल पतला बैटर है ये। तो अब इसके लिए जो हमने मैदा रखा हुआ है छाना हुआ, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 3 कप्स जो है वो फ्लोर है और स्टेप बाय स्टेप आपने इसमें ऐड करना है। ये मैंने 3 दफ़ा छाना हुआ है, लेकिन दोबारा से इसको हम छान के इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। वो भी इसलिए ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से एयर सर्कुलेट करे। अब साइडों से जो है वो मिक्स करते जाएंगे और सारा जितना भी इसमें मैदा है वो हम डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के, और अच्छी तरह से इसको बीट करते जाएंगे। ये केक जो है ये स्पेशली मेरे बच्चे ख़ुद बना रहे हैं और जिसकी बर्थडे है वो ख़ुद बनाए तो बाकी जो उसके दोस्त हैं वो भी बहुत इंजॉय करेंगे इस केक को, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बनने वाला केक है। आप इसको सॉस पैन में भी बना सकते हैं, आप पतीली में भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, आप कुकर में भी बना सकते हैं। अब 1.5 टीस्पून यानी कि 1 चम्मच और 1 चुटकी जितना बेकिंग पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया है। 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं, यानी बेकिंग पाउडर 1.5 चम्मच तक डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे हम। चलिए, बैटर हमारा रेडी हो गया है। अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर ये बीटर की नोज़ल्स पे लगा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब साइडों से मैंने बहुत अच्छी तरह से ये देखें ख़ुद मिक्स कर दिया है। अब कलर जो है मैं इसमें मिक्स करके तो बच्चों को दूंगी कि बच्चे जो हैं वो इसकी लेयरिंग करेंगे। अब ये एक में मैंने चॉकलेट फ्लेवर डालने के लिए कोको पाउडर डाला है। 4 ये देखें पोर्शंस बना लिए हैं 4 प्यालों में मैंने। अब 3 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला है। एक में मैंने जो है ऑरेंज एसेंस डाला है फ्यू ड्रॉप्स, एक में मैंने एप्पल एसेंस डाला है। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, अगर ना हो तो आप जर्दे वाले कलर भी डाल सकते हैं। अब ये स्ट्रॉबेरी एसेंस भी एक में चला गया। तो कलर्स जितने भी आप चाहें 7 लेयर्स में अगर डालना है तो 7 कलर्स डाल सकते हैं। तो ये जितने आपके पास इजीली अवेलेबल हों उस तरह आप ये देखें जितने पोर्शंस में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब ये हमारे लेयरिंग के लिए जो तैयार हैं, इन्हीं को आप 1 बाय 1 अगर सॉस पैन में भी डालें तो वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। छोटे छोटे जो हैं वो पैनकेक की तरह बना के, तो वो आपका बहुत ज़बरदस्त रेनबो केक बनता है। मैं वो भी जल्दी आपको इंशाल्लाह बनाना सिखा रही हूँ। अब ये देखें, ये इस तरह से लेयरिंग करनी है। देखें, सबसे पहले मैंने येलो डाला है,
अब ऊपर पिंक कलर डाल दिया, बिल्कुल आपने इसके दरमियान में मिडल में डालना है। एक एक चम्मच डालते जाइए, एक एक चम्मच, वो खुद ब खुद ही जो है केक जो बैटर है वो इसका फैलता जाएगा। आपने लेयरिंग करनी है, इसकी लेयर्स बनाते जाएंगे। ये देखें खुद ब खुद जो है वो अपनी जो है जगह स्पेस जो है उसको अच्छी तरह से फिल कर रहा है। बच्चे इसको खुद ब खुद ये कर रहे हैं और मैं बाकी चीज़ों के लिए तैयारी कर रही हूँ बर्थडे के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बहुत ही इतना डिलीशियस ये बनेगा क्योंकि मैंने इसके अंदर फ्लेवर ऐड किए हैं। कलर्स की जगह मैंने इसमें फ्लेवर्स ऐड किए हैं। आप चाहें तो आप कलर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी तरह आप फ्लेवर्स ऐड करेंगे तो आप बच्चों को उसमें हर बाइट में जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के फ्लेवर्स आएंगे। स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आएगा, ऑरेंज फ्लेवर आएगा, इसमें चॉकलेट का फ्लेवर आएगा और एप्पल फ्लेवर आएगा। तो बहुत ही बच्चे जो हैं वो इंजॉय करेंगे इसको, केक को। ये देखिए इस तरह से दरमियान में डालते जाइए। और अब मैंने ओवन जो है वो प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। 30 मिनट के लिए इसको मैं बेक करती हूँ, ताकि आप इसको पतीली में बना सकते हैं, कप केक्स बना सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें। इसको मैंने इस तरह बनाया हुआ है, बाद में मैं इसके छोटे छोटे स्लाइसिस काटूँगी। ये देखें, ये प्रिक करके, ये देखें टूथपिक से मैं दिखा रही हूँ। बेहतरीन सा हमारा ये रेनबो केक तैयार हो गया है। बर्थडे पार्टी के लिए पहली रेसिपी हमारी तैयार है। तो चलते हैं बाकी रेसिपीज़ की तरफ। चलिए, बर्थडे के लिए दूसरी रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये डबल लेयर में बहुत ही ज़बरदस्त आपके पिज़्ज़ा हट में जो मिलते हैं, पिज़्ज़ा हट स्टाइल में पिज़्ज़ा बन्स, ये हम बना रहे हैं। बहुत ही झटपट और बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़े के, बच्चों को ज़रूर पसंद आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैं चीज़ सॉस आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसकी आपने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी, काफ़ी सारे कमेंट्स में था मुझे कि चीज़ सॉस प्लीज़ हमें बनाना सिखा दें, जो कि नाचोस वगैरह में, जिंगर बर्गर में और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह या मैक्रोनीज़ के साथ पास्ता में डलती है। तो ये 3 तरह के मैं चीज़ इसमें यूज़ करूँगी। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने एंड तक देखनी है क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ये बटर हमने 4 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल में गार्लिक हमने जो है 3 से 4 जवे लेके उसको हमने डाल के और 4 चम्मच इसमें 1/4 कप मैदा डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। स्लो फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। आपने जस्ट इसको सौते करना है, मैदे को भूनना नहीं है। यूँ ही हल्का सा इसमें से आपको खुशबू आने लग जाए बटर की और गार्लिक की, तो फिर चिकन स्टॉक इसमें शामिल कर देंगे। चिकन स्टॉक जो है वो 2 कप्स जितना हमने इसमें ऐड किया है और एवेपोरेटेड मिल्क जो है वो भी हमने इसमें 2 कप्स जितना डाला है। एवेपोरेटेड मिल्क नहीं है तो फुल क्रीम मिल्क आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। जब ये वेल कंबाइन हो जाए और अब ये थिक होना शुरू हो जाएगा साथ ही, तो फिर इसके अंदर हम फुल क्रीम जो है टेट्रा पैक की या कोई भी आप ले सकते हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। ये ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून जितना डाला है। उसके बाद मिक्स हर्ब्स हैं मेरे पास, रोज़मेरी, ओरिगेनो, इनको मैंने 1/2 टीस्पून ही इसमें ऐड कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। स्लो फ्लेम पे आपने सॉस को जो है वो थिक करना है और साइडों से जो है वो अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करते जाना है। स्लो फ्लेम पे जितनी अच्छी ये आपकी सॉस बनती है, हाई फ्लेम पे ये नहीं बनती। तो अभी ये देखें इसमें लम्प्स जो हैं वो अच्छी तरह से आपने मिक्स करने हैं ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प्स वगैरह ना बन सकें। अब ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है क्योंकि एवेपोरेटेड मिल्क जो है उससे भी जो है ये गाढ़ी होती है और इसके साथ साथ मैं इसमें क्रीम भी ऐड करूँगी थोड़ा सा। अब ये जो ही थिक होना शुरू है, मैं इसमें स्वीट कॉर्नस ऐड कर रही हूँ। स्वीट कॉर्नस जो हैं ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें या ना डालें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। ये मेरे पास 1 कप जितने स्वीट कॉर्न फ्रेश जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए और चेडर चीज़ मैं इसमें अभी ऐड करने लगी हूँ। 1 कप जितना चेडर चीज़ हमने ऐड कर दिया और फ़ौरन से इसको मिक्स कर देंगे। आँच अब मैं इसकी बंद कर दूँगी। आँच हमने बंद कर दी है। अब इसको बस मिक्स करना है हमने बहुत अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी गाढ़ी हो रही है। तो अभी इसके अंदर मज़ीद हम चीज़ वगैरह ऐड करेंगे और
मैं इसमें फ़्रेश क्रीम जो है वो भी ऐड करूँगी। अब आंच आपने नहीं जलानी और बाकी चीज़ें जो इसके अंदर आपने मिक्स करनी है वो आप देखते जाएं। ये देखें, अब इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें ना, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो फ्रेश क्रीम इसके अंदर आप ऐड कर देंगे और साथ बाकी चीज़ें कुछ शामिल करेंगे। ये मस्टर्ड पेस्ट है मेरे पास, थोड़ा सा मैंने इसमें ये अजवाइन डाली है और थोड़ी सी इसमें फ़्रेश क्रीम मैंने ऐड कर दी है। और साथ इसमें चीज़ स्लाइसिस थे मेरे पास, 2 से 3 जो है मोज़रेला चीज़ स्लाइसिस डाले हैं। इसके बाद अब ये देखें ये थिकनेस कितनी अच्छी इसकी आ गई। अब इसमें चेडर जो है, चेडर चीज़ हम, और इसके साथ आप पामेज़ान डाल सकते हैं। तो चेडर और मोज़रेला का जो है वो मैंने इसमें 50-50 ग्राम मज़ीद ऐड कर दिया है। 3 टाइप्स मैंने इसमें चीज़ ऐड किए हैं। सबसे पहले कॉटेज डाला था, उसके बाद मोज़रेला एंड चेडर डाला है। तो आप इसमें चीज़ जो है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं, आप अपने बजट और टेस्ट के हिसाब से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज की चीज़ सॉस की रेसिपी। अब इसके बाद हमने इसकी फिलिंग बनाई है, जिसमें चिकन है, कैप्सिकन, कैबेज, ऑनियन, चीज़ सॉस डालेंगे, केचप डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, चिकन पाउडर डालेंगे, ऑरिगेनो, गार्लिक पाउडर, ये तमाम चीज़ें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मैंने चिकन, शिमला मिर्च, बंद गोभी और ऑनियन जो है इनको पहले डाल के इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और ऑरिगेनो डाल के, तो इसकी हम अब जो है आंच तेज़ कर देंगे और फ़ौरन से इसको मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। इसमें केचप डालेंगे हस्बे ज़रूरत, आप कम या ज़्यादा जितनी आपके बच्चे पसंद करते हैं डालिए। और इसके साथ साथ इसके अंदर ऑरिगेनो डालेंगे हम 1 पिंच, कोरिएंडर पाउडर डाला है इससे पहले हमने, और चिकन पाउडर भी हमने ऐड कर दिया था। तमाम चीज़ों को शामिल करके अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इसमें गार्लिक पाउडर भी शामिल करना है, गार्लिक पाउडर भी तकरीबन 1 पिंच जितना हम ऐड कर रहे हैं। आप फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है। चलिए ये तमाम सीजनिंग्स इसमें ऐड करके इसको मिक्स करते हैं और इसके बाद तमाम बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें शामिल करेंगे। आंच हमने जो है अब इसकी तेज़ कर दी है, पहले हमने आंच नहीं चलाई। और टमाटर इसमें ऐड कर देंगे, क्यूब्स में कटे हुए बीज निकले हुए टमाटर हैं। और ये थोड़ी सी चीज़ सॉस इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी ऊपर से जाएगी टॉपिंग पे पिज़्ज़ा के। तो ये हमारी झटपट पिज़्ज़ा टॉपिंग जो है वो रेडी हो गई है। इसको ठंडा करते हैं, थोड़ा सा चेडर चीज़ भी इसके अंदर ऐड करके रख लेंगे। ये देखें हमने थोड़ा सा चेडर चीज़ इसमें ऐड किया है और इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख के अब हम पिज़्ज़ा की डो बनाएंगे। पिज़्ज़ा की जो डो है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, इससे बन वगैरह बन सकते हैं, बर्गर बनते हैं। तो इसमें मैंने ये 4 कप जितना मैदा लिया है, इसको छाना हुआ है। मक्खन इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून जितना, फ्रेश बटर है इसमें। पानी हम नीम गरम से इसको गूँधेंगे और मैं इसमें ये नमक शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून, शुगर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून, मिल्क पाउडर जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून, और इंस्टेंट ईस्ट के जो साशे मार्केट में इजीली मिल जाते हैं ये भी 2 टेबलस्पून जितना है। ये देखें 11 ग्राम तकरीबन है। तो ये इसका मैं साशे दिखा रही हूँ, इस तरह के मिल जाते हैं 20-25 रुपये का आसानी से। और 1 अंडा बीट किया हुआ है, ये भी मैं डाल लूँगी। अब तमाम चीज़ों को आपने एक मैदे में डाल लेना है और इंस्टेंट ईस्ट जो है उसको राइस कर लेना है। ये देखें थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाला हुआ है एक प्याले में मैंने। और अब इसमें ख़मीर जो है ये मैं ईस्ट जो है ये डाल के इसको कवर कर देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये राइस हो जाए। अब ये ख़मीर भी डाल दूँगी, बाकी तमाम चीज़ें डाल के तो अच्छी तरह आटे की तरह गूँध लेंगे। तो जब ये ख़मीर हो जाएगा अच्छी तरह से, ये 1 घंटा मैंने रखा है। देखें अच्छी तरह से गूँध के, मैंने बहुत अच्छी तरह से नहीं गूँधा, नॉर्मल सा गूँधा जैसे आटा गूँधा जाता है। और इसको ये देखें राइस कितना अच्छा हो गया है हमारा डो। ये डो जो है अगर ज़्यादा मिकदार में बन जाए तो कोई इशू नहीं है, आप छोटे छोटे इसके पेड़े बनाइए और इनको फ्रीज़ कर लें। जितने छोटे पोर्शन में आप बना सकते हैं, पोर्शंस में बना के पॉलीथीन बैग्स में डाल के रख सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छी तरह ये देखें पहले मिक्स कर लेंगे इस तरह से, फिर इसके पेड़े बना के तो आप फ्रीज़र में रख लें जितने भी चाहिए हों। जब भी पिज़्ज़ा बनाना हो तो आप इसको निकालें और रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर राइज़ होने दें और इसका पिज़्ज़ा बना लें या बन बना लें, या कोई भी आप हुबस वगैरह बना सकते हैं। तो शवारमा ब्रेड भी इसी से ही बनती है। चलिए ये हमारा तैयार है, ये देखें। अब मैं इसके साथ पिज़्ज़ा के जो बन हैं वो बनाऊंगी। अब
ये देखिए मैंने पेड़े जो हैं इसके इस तरह से बना ली हैं, छोटे छोटे बन की तरह के, मोटे मोटे जैसे बन होता है उस तरह के आप बना लीजिए। पिज़्ज़ा की जो क्रस्ट होता है थोड़ा सा पतला होता है और बन के लिए थोड़ा सा आपको मोटा पेड़ा लेना पड़ता है। तो जितने आप साइज़ चाहें बड़ा या छोटा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खाना वगैरह नहीं खाते बर्थडे पार्टी में, तो ये पिज़्ज़ा बन बड़े आइडियल हैं उनके लिए। तो ये ऊपर मैंने थोड़ी सी केचप डाल दी, आप पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं जो आपको आसानी से अवेलेबल हो। पिज़्ज़ा सॉस या केचप जो है वो पहले इसके ऊपर फैला देंगे। बहुत ही झटपट बनने वाले हैं ये, ना सिर्फ बर्थडे पार्टी बल्कि रमज़ान मुबारक में भी आप इफ़्तार के लिए भी बना सकते हैं इनको। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आप दोपहर के टाइम बना के रख लें और बाद में माइक्रोवेव करके गर्म कर लें। अब ये जो हमने डो बना के और उसके ऊपर ये जो आपको फिलिंग बनाना सिखाई है अभी चिकन टिक्का वाली, वो मैंने इसके ऊपर से डाल दी है। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही वाली फिलिंग डालें। अब ये मोज़रेला का जो है या चेडर का जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है वो ऊपर से डाल लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा सा चीज़ डाल के ऊपर से चीज़ सॉस भी डालेंगे। चीज़ सॉस अगर अकेला भी डाल जाएं वो भी चलेगा, वो भी ज़बरदस्त लगेगा। ज़रूरी नहीं कि आप मोज़रेला चीज़ ही डालें इस पर। और इसके ऊपर से अब हम जल्दी से 3 कलर्स में मेरे पास शिमला मिर्च है। आजकल बहुत प्यारे कलर इसके शिमला मिर्च के आए हुए हैं, तो मेरे पास ये 3-4 कलर में थी तो मैंने ये डाल के तो अब मैं इसको फटाफट से बेक कर दूँगी। 10 से 15 मिनट 170 डिग्री पे इसको प्री हीट ओवन में बेक करते हैं, तो फिर आपको इसका जो है राइस भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आप इसको, मैं एक और आइडिया भी आपको दे सकती हूँ कि आप इनको बना के तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में स्कूल के लिए भी दे सकते हैं, या आफ्टर स्कूल स्नैक्स के तौर पे बच्चों को स्कूल से आने के बाद भी आप दे सकते हैं, या पिकनिक पार्टीज़ वगैरह पे जाना हो तो उसके लिए भी बहुत आइडियल हैं। अब आपकी बर्थडे पार्टी में बच्चे अगर ज़्यादा हैं तो इनका साइज़ छोटा कर लीजिएगा, अगर बड़े बच्चे हैं तो बड़ा साइज़ इसका कर लें। ये आप पे अपना डिपेंड करता है कि आप अगर टीनेजर बच्चे हैं तो साइज़ इसका 6 इंच का रख लीजिएगा। तो अभी ये मेरे पास तकरीबन 5 इंच के पिज़्ज़े हैं। 15 मिनट के लिए मैं इनको 180 पे बेक करती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे पिज़्ज़ा बन्स जो हैं ये बिल्कुल मैकडोनल्ड स्टाइल में जो आपको या पिज़्ज़ा हट पे मिलते हैं, बच्चों को बहुत फेवरेट होते हैं चीज़ी पिज़्ज़ा बन्स। ये बैक साइड से भी देखें कितना अच्छा राइस हुआ है और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर टेक्सचर। तो ये भी एक हमारी रेसिपी जो है बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो गई है। अब आते हैं हम पिनव्हील सैंडविचेस जो बना रहे हैं, रेनबो सैंडविचेस। ये सॉसेस मैंने सारी आपको बनानी सिखाई हुई हैं, मैं इनका लिंक जो है फिर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। बहुत ही हेल्दी ये सॉसेस हैं सारी की सारी। अगर ना हो तो आप मेयोनीज़ ऐड कर लें, केचप ऐड कर लें, हरी वाली चटनी ऐड कर लें, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी ये तमाम सॉसेस हों, लेकिन मैं फिर भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इनका दे दूँगी कि किस तरह से ये सॉसेस बनती हैं। अब ये ब्रेड के स्लाइसेस देख रहे हैं आप, इनको मैंने बेलने से बेल कर ये देखें इतना पतला किया हुआ है। बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेनी है आपने और इसको अच्छी तरह बेल लेना है। सैंडविच ब्रेड जो है ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में आपको ज़रूरत है इसकी, जो कि इजीली आपको मिल जाती है बेकरी वगैरह से। ये देखें बिल्कुल फ्रेश आपने सैंडविच ब्रेड लेनी है जो कि स्ट्रेची हो, थोड़ी सी सॉफ्ट हो। अब इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलने के साथ मैंने इसके एजेस जो हैं वो किनारे जो हैं वो काट लिए हैं इनके। और अब ये देखें इस तरह से बेलने से आपने बेल लेना है इसको, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना ये टूटे ना, बस आपने प्रेस करनी है। तमाम स्लाइसेस इस तरह से ये देखें अब कितने अच्छे ये रोल ऑन होना शुरू हो रहे हैं। इसी तरह से मैं बाकी भी जो हैं उनको भी इस तरह रोल कर लूँगी। आपने जो एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, उनको ज़रा दबा के आपने बेल लेना है, बाकी दरमियान में आराम से आप इनको बेलिएगा। तो ये हमारे सैंडविचेस के लिए ब्रेड जो है रेडी हो गई है। बहुत ही आसान है ये सैंडविचेस बनाने और हमारी बिगिनर्स या बच्चियां भी इनको इजीली बना सकती हैं। सैंडविच की जो स्प्रेड बनानी सिखाई है हमने, ये तमाम इनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से सीख लीजिएगा बनानी। मैंने तमाम सैंडविचेस की स्प्रेड आपको बनानी सिखाई है, तो इनका आपको लिंक दे दिया जाएगा जिनसे इजीली आप इनको बना के रख सकते हैं 1 हफ़्ता या 10 दिन 15 दिन के लिए फ्रिज में।
अब आपने इनको बाइंड करना है सिर्फ पानी के साथ। पानी आपने थोड़ा सा लगा के इस तरह हाथों से दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक लंबी जो है रोल के लिए एक पट्टी बन जाए। अब थोड़ा सा मैं इसको बेलन से भी बेल रही हूँ ताकि ये तमाम जो है अच्छी तरह से जुड़ भी जाएं और इनके दरमियान से जो है वो अनइवन जो इनकी सरफेस है वो भी जो है बिल्कुल इवन हो जाए। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं सैंडविच। और सबसे पहले इस पे हमने लेयरिंग लगानी है। ये हमने आपको सैंडविच में बनानी सिखाई थी सॉस, येलो सॉस, ये सबसे पहले हम लगा रहे हैं। आप इसके अंदर अंडा भी डाल सकते हैं और ये हमारी चीज़ ब्रेड है जो कि हमने आपको बनानी सिखाई थी। तो इसके अंदर आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं या फ़िश वगैरह आजकल आई हुई हैं, आप फ़िश भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप बॉयल पोटैटोज़ डालना चाहें आप बॉयल पोटैटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। अब ये दूसरी जो है सेजवान सॉस, ये भी मैंने आपको बनानी सिखाई थी। मैंने इसमें कैरेट्स यूज़ की थी। स्पाइसेस मैं इसमें कोई भी ऐड नहीं कर रही क्योंकि हमारी सॉसेस में तमाम स्पाइसेस मौजूद हैं ऑलरेडी। सेजवान सॉस आपको पता है थोड़ी सी स्पाइसी होती है और खट्टी भी होगी। तो उससे पहले जो चीज़ सॉस डाली थी उसमें भी लेमन और चीज़ वगैरह सब कुछ है, इसलिए नमक और मिर्च की ज़रूरत ही नहीं होती। अब ये ग्रीन चटनी जो है, हरी सॉस बनानी सिखाई थी हमने ग्रीन, ये भी इसमें भी हमने हरी मिर्च और धनिया और मेयोनीज के साथ इसका बाइंडिंग की थी। और ये हमने जो मस्टर्ड पेस्ट बनाई थी, मस्टर्ड सॉस, ये हम एंड पे लगा देंगे। मस्टर्ड जो है ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मस्टर्ड पेस्ट थोड़ी सी हम इधर किनारे पे भी लगाएंगे ताकि बाइंडिंग अच्छी हो जाए, ये रोल अच्छे हो जाएं। चलिए ये हमारी लेयरिंग कंप्लीट हो गई। अब इनको हमने फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड करने से पहले मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो ये कितनी स्ट्रेची और सॉफ्ट है। ये देखें। तो अब मैं इसको, कोई भी आपके पास बटर पेपर है या इस तरह से खाकी कागज़ है, अगर ये नहीं है तो आप पॉलीथीन का बैग जो होते हैं उनके साथ इनको रोल कर सकते हैं, या पेपर नैपकिन या टिश्यू टॉवल या किचन टॉवल, कुछ भी है आपके पास। जस्ट आपने इनको फ़ोल्ड करके रखने के लिए ताकि इनके अंदर मॉइस्चर जो है इनका वो बरकरार रहे। अब ये देखें, एक साइड से आपने इनको नरम हाथों से फ़ोल्ड करना है। आराम आराम से आप फ़ोल्ड करना शुरू करेंगे और प्रेस करते जाएंगे, फ़ोल्ड करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से आपका रोल तैयार है। बहुत ज़बरदस्त हमारे रोल अप्स ये तैयार हो गए हैं। मैं इसी में लपेट के अब इसको आधा घंटा फ्रिज में रखती हूँ, थोड़ी देर ये सेट हो जाए। थोड़ा सा इसको आपने स्लैब के किचन काउंटर के ऊपर दबा के हल्का सा रोल कर देना है। चलिए अब निकाल के हम दोबारा रोल करेंगे। ये देखें, ये मैंने पॉलीथीन में बनाया है, एक जो था वो मैंने आपके सामने बनाना सिखाया था उसमें खाकी कागज़ में। अब ये देखें, पॉलीथीन बैग कोई भी नया लेकर बस उसके अंदर इसको फ़ोल्ड कर लीजिए। ये देखें, अब ये निकालते हैं और आपको काट के दिखाते हैं कितने सॉफ्ट और कितने टेस्टी है। देखने में ही इतने मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह से। आज ही आप बनाएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। चलिए एजिस काट लिए हमने। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको काटते हैं। ये देखें कलरफुल, कितना खूबसूरत ये इसमें से ये कलर है माशाल्लाह से। और सॉफ्ट देखें कितना है। फ्रिज में रखने से दरअसल जो हमने सॉसेस डाली हैं उनकी वजह से ये सैंडविच सॉफ्ट हो जाएंगे। आप ये सैंडविचेस जो हैं इनको एज इट इज़ रोल करके पॉलीथीन बैग में, या आपके पास जो बटर पेपर है या फॉयल है, एल्युमिनियम फॉयल, उसमें आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी के लिए या पिकनिक पार्टी के लिए या रमज़ान मुबारक में बहुत ही बेस्ट और आइडियल ये आपके सैंडविचेस हैं, पिनविल सैंडविचेस। क्योंकि बच्चे जो हैं वो कलरफुल चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। तो अगर हेल्दी वे में इस तरह के आप सैंडविचेस बना के उनको देंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे इस पार्टी को भी। और बहुत ही बजट फ्रेंडली ये रेसिपीज़ हैं, जितनी भी मैंने बनानी सिखाई हैं सारी की सारी बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ हैं। अब हम फ्रूट पारफे जो है वो बच्चों के लिए बना रहे हैं ग्लासों में। के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ये बिस्किट हैं मेरे पास। आपके बच्चों को जो फ्लेवर पसंद है आप वो ले सकते हैं। ये चॉकलेट फ्लेवर वाले बिस्किट्स हैं, नेस्ले का योगर्ट है, और सेब हैं छिलके समेत मैंने काटे हुए हैं। कीवी है मेरे पास क्यूब्स में कटा हुआ। टूटी फ्रूटी है, थोड़े से ऊपर से गार्निश करेंगे, और एक कीवी जो है वो गार्निश के लिए रखा है। पाइनएप्पल्स हैं हमारे पास, जूस निकाला हुआ है इनका। स्ट्रॉबेरी है छोटे पीसीस में काटी हुई, और फ्रेश क्रीम है 500 ग्राम 500 ml। इनके दो
पैकेट की फ्रेश क्रीम है, आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा स्लाइटली इसको बीट किया हुआ है और ठंडा किया हुआ है, कोई फ्लेवर इसमें नहीं डाला। अब ये चॉकलेट सॉस है, ये भी मैंने बनानी सिखाई हुई है आपको पहले भी, दोबारा से भी इंशाल्लाह जल्दी आपको बनाना सिखा देंगे। तो इनसे बहुत ही ज़बरदस्त, चलिए बच्चों के लिए एक मज़े का फ्रूट सैलड, फ्रूट पारफे तैयार करते हैं। तो ठंडा हमारा ये फ्रेश क्रीम जो है इसको हम साइड पे करते हैं और इसको भी खोल लेते हैं। नेस्ले का जो दही है, तो इसको चले मैं खोल के साइड पे करती हूँ। और शहद इसमें डालेंगे, हनी। आप कोई भी इसमें आइसिंग शुगर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, पार्टी रेसिपी है, तो इंडिविजुअल हम ग्लासों में बनाएंगे। पारफे जो है, फ्रूट पारफे मोस्टली जो है वो ग्लासेस वगैरह में सर्व किए जाते हैं। सबसे पहले आप इसमें बिस्किट्स डालेंगे, कोई भी आप डाल सकते हैं जो आपको इजीली पसंद हो। चॉकलेट फ्लेवर वाले ये बिस्किट्स हैं। थोड़ा सा ऊपर से हनी ऐड किया हमने, 1 टेबल स्पून जितना, ताकि बिस्किट थोड़े से सॉगी हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और इनमें फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाए। अब इसमें थोड़ा सा ये योगर्ट ऐड कर रहे हैं। बहुत ही हेल्दी वे में ये इंशाल्लाह आपका फ्रूट सैलड तैयार होगा। फ्रेश क्रीम थोड़ी सी ऐड कर दी हमने, थोड़ी सी चॉकलेट डाल दी, चॉकलेट सॉस। 1 बाय 1 करके आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसके अंदर जो फ्रूट्स हैं उनकी लेयर्स बस लगाते जाइएगा। अब एप्पल डाल दिए, पाइनएप्पल डाल दें, कीवीज़ हैं आपके पास, बनाना है, मैंगो हैं, जो भी आप डालना चाहें। फ्रेश क्रीम दोबारा से डालेंगे। फ्रेश क्रीम में हमने कोई भी स्वीटनर ऐड नहीं किया, फ्रेश क्रीम बिल्कुल प्लेन है। अब ये कीवी फ्रूट जो है मेरे पास, ये मैंने दोबारा से ऐड कर दिया इसमें, और ऊपर से थोड़े से हम फिर शहद ऐड कर देंगे। फिर इस पर थोड़ी सी लेयर जो है फ्रेश क्रीम की लगा दी। स्ट्रॉबेरीज फ्रेश जो हैं वो डाल देंगे। 1 बाय 1 करके आप इस पर बस लेयरिंग करते जाइएगा। अब फ्रेश क्रीम की दोबारा से लेयरिंग कर दी। अब गार्निश करने के लिए फिर दोबारा से कीवीज़ लगा दिए। आप ग्रेप्स डाल सकते हैं, 2-3 कलर के जो हैं, ब्लैक, रेड, जो भी आप डालना चाहें। और बनानास डाल सकते हैं, मैंगोज़ डाल सकते हैं, जो फ्रूट आपको इजीली अवेलेबल है वो डालिए। अब ये थोड़ी सी टूटी फ्रूटी इस पर ऐड कर दी। बच्चों के आपके जो भी पसंद हैं चीज़ें वो आप डालिएगा ऊपर। ये अब चॉकलेट सॉस ऊपर से दोबारा से ऐड कर दी। तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त, देखें, फ्रूट पारफे जो है एक ग्लास में तैयार है। ये मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितना कलरफुल और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये तैयार हुआ है। ये थोड़ा सा ऊपर से बिस्किट्स जो हैं क्रश करके दोबारा से डाल सकते हैं आप। क्रैकर्स वगैरह या चॉकलेट स्टिक्स जो होती हैं या वेफर्स, वो भी इनके साथ सर्व कर सकते हैं। ये चॉकलेट सॉस दोबारा से ऊपर से मैंने ऐड कर दी। और आप चॉकलेट सॉस जो है ऑप्शनल है, डालना चाहें या आप कोई भी सॉस ऊपर से ऐड कर सकते हैं या ना भी करें, आपकी अपनी चॉइस है। बहुत ही फटाफट झटपट बनने वाला ये हमारा बेहतरीन फ्रूट सैलड तैयार है। इसको आप रमज़ान में भी बना सकते हैं, किसी भी दावत वगैरह में साइड डिश के तौर पे, पार्टीज़ वगैरह में, या इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप इनको सर्व कर सकते हैं। स्वीट डिश के तौर पे ईद वगैरह पे या किसी भी मौके पे आप इनको बनाइएगा और इसको खाइएगा और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइए। अब हमारे पिज़्ज़ा जो हैं मफ़न्स बनने जा रहे हैं। बहुत ही यमी, टेस्टी और झटपट बनने वाले, बहुत ही आसान रेसिपी। सबसे पहले हमने ये 2 कप मैदा ले लिया है। अंडे हमने 2 फेंट के रखे हुए हैं। इसके अलावा इसमें बटर जाएगा फ्रेश, और काली मिर्च जाएगी, चाट मसाला, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा डालेंगे इसमें। इसके अलावा दही डालेगा आधा कप जितना इसमें। चीज़ सॉस हमने आपको ऑलरेडी बनानी सिखाई थी, तो ये हाफ़ कप चीज़ सॉस इसमें हम डालेंगे। आप ग्रेटेड भी डाल सकते हैं, मोज़रेला या चेडर, जो भी डालना चाहें। हरी मिर्चें हैं, पिकल्ड कुकम्बर है हमारे पास, ऑनियन पिकल्ड है और कैप्सिकम्स हैं। इसके अलावा ये थोड़ी सी चीज़ें हमने रखी हुई हैं। चिकन ग्रिल किया हुआ है, आप टिक्का ले सकते हैं, चिकन टिक्का चंक्स भी ले सकते हैं, या बॉयल करके इसके रेशे कर लीजिए। शिमला मिर्च है, 3 कलर हमारे पास हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और ये पोटैटो फ्राइज़ हैं थोड़े से हमारे पास, और इसके साथ केचप इसमें शामिल करेंगे आधा कप जितनी। तो चलिए सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके अब मिक्स करते हैं। पानी हमने नीम गरम
1 कप जितना रखा हुआ है, जो ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें यूज़ करेंगे। अब एक बड़ा बाउल ले लेंगे, मिक्सिंग बाउल, और इसमें 1 बाय 1 करके हम तमाम इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने मैदा शामिल किया, इसमें 2 कप जितना मैदा है, ये छाना हुआ मैदा है। और इसमें हमने ये मक्खन शामिल करना है, फ्रेश बटर 2 टेबलस्पून जितना इसमें ऐड कर देंगे। मक्खन जो है ये बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बच्चों की हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। अब दही इसमें ऐड कर रहे हैं हम 1 कटोरी जितना, यानी हाफ़ कप जितना शामिल कर रहे हैं। 100 ग्राम आप दही शामिल कर दें, और 2 अंडे फेंट के हमने रूम टेम्परेचर पे अंडे हमने रखे हुए थे, जो कि हमने स्लाइटली बीट किए हैं और इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट एंड पेपर, या फिर चाट मसाला शामिल कर दीजिए। अब ये बेकिंग पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया, और 1 पिंच हम बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। दोनों चीज़ें जो हैं ये इसको राइस करने में बहुत मदद करेंगी। हमने इसमें यीस्ट शामिल नहीं करना, इस वजह से बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर हमने ऐड किया है। अब बहुत अच्छी तरह से इसको हमने कंबाइन करना है मिक्सचर को, कहीं से भी इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करके या पानी शामिल करके तो इसको हमने मिक्स करना है। आप दूध भी शामिल कर सकते हैं और पानी भी शामिल कर सकते हैं। मैं अभी इसमें नीम गर्म पानी डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा जितना मुझे थिक लगेगा। इसकी कंसिस्टेंसी मैं चेक करूँगी, जितनी मुझे थिक लगेगी, बस नॉर्मल सी आपने जैसे बैटर होता है उस तरह से इसका बैटर बना लेना है, बहुत रनी बैटर नहीं बनाना आपने। अब ये तकरीबन मेरा 1 कप पानी जो है नीम गर्म वो इसमें चला गया है, और अच्छी तरह से ये देखें मिक्सचर हमारा बेहतरीन सा रेडी हो गया है। आप देख रहे होंगे इसकी थिकनेस देख सकते हैं, तो इसकी बेहतरीन हमारी ये कंसिस्टेंसी है, जिससे ये बहुत अच्छा राइस भी होगा। ना तो ये रनी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। जिस तरह से आप पकोड़े वगैरह बेसन बनाते हैं, बस उतना सा तकरीबन होना चाहिए लगभग। अब इसमें मैंने ये वेजिस शामिल कर दी हैं, और थोड़ी सी मैंने बचा ली हैं। इसमें जितनी भी सब्ज़ियाँ थी, शिमला मिर्च वगैरह, और इसके अलावा बाकी जो ग्रिल चिकन थी या पोटैटोज़ फ्राइज़ थे, आप कुछ भी इसमें मशरूम्स वगैरह भी डाल सकते हैं। अब ये थोड़े से मैंने वेजीज़ और चिकन के जो पीस थे इनको साइड पे रख लिया, ये टॉपिंग पे डालेंगे, बाकी हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। और इसके अलावा आप इसमें बीन्स वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। इसमें आप टमाटो केचप शामिल करेंगे हम 2 टेबलस्पून। टमाटो केचप आप इसमें हाफ़ कप जितना ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बहुत पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इसको मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए आप इसमें चिकन पाउडर ऐड कीजिएगा, तो उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। मैंने अभी इसमें वैसे ऐड नहीं किया, लेकिन ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें। अब ये पेपर कप है मेरे पास, मफ़न्स कप, जो कि हम मफ़न्स की ट्रे में लगा रहे हैं। और ये हमारा जो बैटर बना हुआ है, मिक्सचर बना हुआ है मफ़न्स का, तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। शाम के टाइम पे आप इनको बना के रख सकते हैं। ये इजीली 1 हफ़्ता फ्रिज में आप इनको एयरटाइट बंद किसी भी डब्बे में रख सकते हैं। जब भी बच्चों को देने हुए आप फ़ौरन माइक्रोवेव करें इसको 30 सेकंड के लिए, और इनको टिफ़िन बॉक्स में या लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। अब ये तमाम के तमाम हमने ये देखें 1/3 जितना हमने इसको बैटर फिल किया है इनमें पेपर कप्स में। फुल हैवी इनको आपने नहीं भरना, क्योंकि ये बाद में राइज़ होंगे। थोड़ी थोड़ी सी अभी इसकी टॉपिंग करेंगे, हल्की सी, जैसे पिज़्ज़ा की टॉपिंग की जाती है। ऊपर से केचप ऐड की है हमने, थोड़ी थोड़ी टमाटो केचप। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना इसको। आपने फिलिंग में जो भी डालना चाहें आप इसकी फिलिंग में डाल सकते हैं, लेकिन टॉपिंग पे आप थोड़ा कम डालिएगा, ताकि अच्छी तरह से ये अंदर से भी पक जाएं। अब ये जो हमने मिक्स वेजिटेबल्स और ग्रिल्ड चिकन और पोटैटोज़ जो थे, फ्राइड पोटैटोज़, वो हमने इसके ऊपर थोड़े थोड़े, ये देखें कितना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन सा लग रहे होंगे, आपको देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आपने इनकी टॉपिंग डाल दी। आप इसमें ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा चिकन टिक्का के चंक्स भी अगर जस्ट आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मोज़रेला चीज़ जो है ऊपर से डाल सकते हैं, चीज़ स्लाइसिस डाल सकते हैं। टॉपिंग में आप बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। पोटैटो फ्राइज़ चिप्स वगैरह जो बनाई होती है बच्चों के लिए, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं ज़्यादा से। अब ये हमने चीज़ सॉस बनाई हुई है, जो कि मैं बहुत दफ़ा आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अभी लास्ट मेरी कई वीडियोज़ में हमने इनकी रेसिपी आपको दोबारा से बनानी सिखाई है, तो इंशाल्लाह मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका, तो आप इसमें से चीज़ सॉस की रेसिपी देख लीजिएगा।
ये अल्फ्रेडो चीज़ सॉस है जो कि मुख्तलिफ़ तरह के पास्ता, पेनी पास्तास वगैरह में और मुख्तलिफ़ तरह के पिज़्ज़ाज़ वगैरह में, सैंडविचेज़ में शामिल की जाती है, वो वाली है। अब ये 180 डिग्री पे हम इसको 15 से 20 मिनट बेक करेंगे, तो इसके बाद आप इसको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ये बेहतरीन से हमारे मफ़न्स रेडी हो गए हैं, बहुत ही खुशबू इनकी बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब। और ये मैंने इसको टूथपिक से चेक किया है, शाशलिक स्टिक से, तो बेहतरीन हमारे ये रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ, अभी बहुत गर्म है, हमारी ट्रे भी गर्म है, तो मैं इसको निकाल के तो आपको एक चेक करवाती हूँ। बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। न्यू वेरिएशन आपको मिल गई है। चलिए अब मैं बनाने वाली हूँ चिकन एंड वेज फ्रैंकी रोल। ये रोटी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रोल अप्स बनते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी वे है। आप बर्थडे पार्टी में भी, रमज़ान मुबारक में भी, किसी मौके पे भी बना सकते हैं। अब ये मेरे पास 3 से 4 कलर में शिमला मिर्च थी, ये लेंगे। प्याज है एक हमने ग्रेटेड किया हुआ, और टमाटर बीज निकाल के चॉप किए हुए हैं। चीज़ सॉस बनाना भी सिखाया ही है आपको, वही है। और ये थोड़े से आलू हमने कद्दूकश करके बॉयल रखे हुए हैं। केचप जाएगी इसमें सूखा धनिया, काली मिर्च और लाल मिर्च डालेंगे। चाट मसाला वगैरह भी आप डाल सकते हैं। झटपट फटाफट से मैं बता रही हूँ। तो ये मैंने प्याज, चिकन और लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाला था, थोड़ी सी शिमला मिर्च और ये टमाटर डाले हैं। पिज़्ज़ा का जो भी आप डो बनाना चाहें, ये मसाला कोई भी बना सकते हैं। थोड़ी सी केचप इसमें मैंने शामिल कर दी है, और चिकन पाउडर भी थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। चिकन पाउडर से इसका फ्लेवर बड़ा ही मज़े का बन जाएगा। चिकन जो है वो बॉयल करके थोड़े थोड़े रेशे करके मैंने इसमें डाल दिए थे। और अब ये रोटियां देखें, इस तरह से फटाफट पहले मैंने बना के रख ली हैं रोटियां। और ये दोपहर में बना के रख लें या पहले बना लें। थोड़ा सा फ्रेश सैलड ले लें। ये मेरे पास चुकंदर है, थोड़ी सी ये येलो वाली शिमला मिर्च काटी हुई है। थोड़ा बच्चे कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको पता है। टमाटर हैं स्लाइसिस में काटे हुए, खीरे काटे हुए हैं, और प्याज के लच्छे काटे हुए हैं। तो ये इस तरह का फ्रेश सैलड हो जाएगा। थोड़े से ये देखें इस तरह से चिप्स बना के, फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो इस तरह से रख लें। चाट मसाला ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे चटपटा करने के लिए। टमाटो केचप डालेंगे। चीज़ सॉस थोड़ी सी मैंने बोतल में भी डाल दी है। चीज़ सॉस आपको अब भूलनी नहीं चाहिए, बहुत दफ़ा बनानी मैंने सिखा चुकी हूँ। अब ये थोड़ी बारबेक्यू सॉस भी है मेरे पास। सबसे पहले रोटी ले लेंगे। आप पराठा बना लें, रोटी बना लें, या बाज़ार की रोटियां ले लें, कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप। और इसके ऊपर सबसे पहले जो है वो आपने मिक्सचर डालना है, कोई भी डाल सकते हैं आप मसाला। अब ये सब्ज़ी का मसाला या चिकन वाला जो भी हमने बनाना सिखाया अभी आपको, वो आप डाल लें। अगर आप जस्ट आलू का जो है भुर्ता बना के इसमें डालना चाहें, आप वो भी डाल सकते हैं। अपने बजट के हिसाब से आप कोई भी इसमें फिलिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। जब बच्चों को मिक्स करके चीज़ें डाल के देंगे, बच्चों को कुछ पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने क्या डाला है। बच्चे बहुत इंजॉय करके इसको खाएंगे। एक तो हेल्दी चीज़ मिल जाएगी, एक बच्चों का पेट भी भर जाएगा। तो ये बर्थडे पार्टी में क्या आप रमज़ान मुबारक में भी दे सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। तो ये भी एक और आइडिया आपको मिल गया। ये तमाम जितनी भी मैंने बर्थडे पार्टी की रेसिपीज़ आपको बताई हैं, ये ना सिर्फ बर्थडे के लिए बल्कि आपके रमज़ान मुबारक के लिए या शाम के खाने के लिए। बच्चे जो हैं वो आपको पता सब्ज़ियां नहीं खाते, तो आप इस तरह से उनको सब्ज़ियों के साथ मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बना के दे सकते हैं। अब ये एक और ट्रिक आपको दे रही हूँ। ये देखें, सब्ज़ वाला मेरे पास सेब था, इसको मैंने कद्दूकश करके डाला है ऊपर। और ये सुबह के ऑमलेट बनाए हुए थे, बच्चों ने नहीं खाए, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इस पर अब ये चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ। और आमलेट आप फ्रेश भी बना के रख सकते हैं। मेरे पास ये 3 से 4 ऑमलेट थे, तो मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इसके, तो वो भी मैं इस पर डालूँगी। अब थोड़ा सा ये चीज़ सॉस अभी जो आपको बनाना सिखाया है थोड़ा थिक है अभी, तो ये भी इसके ऊपर डालेंगे। चीज़ सॉस कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। अब देखा आपने कि चीज़ सॉस कितना फ़ायदेमंद चीज़ है। एक दफ़ा बना के रख लें फ्रिज में, तो बड़े ही काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर आपके ये ऐड हो जाता है। काफ़ी सारे मेयोनीज़ वगैरह के चक्करों में ना पड़ा करें, आप बच्चों को हेल्दी चीज़ दिया करें। चीज़ सॉस जो है इसका एक तो ये है कि बच्चों की प्रोटीन मिलती है, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। अब ये देखें, प्याज वगैरह डाल दिया, आमलेट डाल दिया, थोड़ी सी ये जो फ्रेंच फ्राइज़ चिप्स बनाई हुई है मैंने। चिप्स भी आप एक दिन पहले बना के आप रख सकते हैं फ्रिज में और माइक्रोवेव कर लें, या फिर आप सुबह पहले चिप्स वगैरह बना के इन चीज़ों को, रोटियां वगैरह बना के, सैलड काट के ये तमाम चीज़ें रख लें। तो जब पार्टी का टाइम है तो उस वक़्त आपने सिर्फ इनको फिल करना है।
या पूरा रोल ही बना के रख लें और माइक्रोवेव में आप इनको जस्ट जब बच्चे आएँ और बच्चों ने जब केक वगैरह खा लें, बाकी चीज़ें खा लें, तो फटाफट से आप इनके स्लाइसिस काटें। ये पूरे का पूरा नहीं आपने देना, इसके मैं स्लाइसिस काट के अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, या तो इस तरह टूथपिक के साथ, अगर तो टीनेजर बच्चों की बर्थडे पार्टी कर रहे हैं ना आप, तो फिर इस तरह से टूथपिक के साथ आप रोल बना के, रोल अप्स, तो उसको टिश्यू पेपर या बटर पेपर में काट दे दें। लेकिन ये छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टी है तो मैं इसके छोटे स्लाइसिस काटूंगी, ताकि बच्चे जो हैं वो इसको ज़ाया ना करें। जितने चाहे एक बच्चा 2-2 खा ले, 3-3 खा ले, लेकिन ज़ाया ना करें। थोड़ा सा सैलड भी रख देंगे कि बच्चों को एक अच्छी सी डेकोरेशन भी मिल गई, कलरफुल चीज़ें हैं, तो बच्चे इसी तरह खुशी खुशी इसमें से सैलड भी खा लेंगे और इनको भी आप पराठा रोल कह के उनको खिलाएं तो ज़रूर खाएंगे। ये साथ देखें चिप्स भी मैंने रख दी है, थोड़ी सी इसके ऊपर मैं केचप डाल दूँगी। आप चीज़ सॉस भी डाल सकते हैं, जैसे जो चीज़ फ्राइज़ मिलते हैं ना बाज़ार में, उस तरह से, लेकिन मैंने इस पर थोड़ी सी केचप भी डाली है इसको टेस्टी बनाने के लिए। बहुत ही झटपट ये देखें आपके वेज एंड चिकन फ्रैंकी रोल बन गए, कितने ही टेस्टी। तो ये एक और आपको आइडिया मिल गया रमज़ान मुबारक के लिए भी, पार्टीज़ के लिए भी, और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए। चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। चलिए, एंड में मैंने सोचा कि जिंगर बर्गर भी बच्चों के लिए क्यों ना बना लिए जाएं, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और उनके दोस्त भी खुश हो जाएं। तो जिंगर बर्गर की ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, KFC में, मैकडोनल्ड्स वगैरह में बच्चे खाते हैं। तो घर में साफ़ सुथरे जिंगर बर्गर बना के दें। आप रमज़ान में भी बना के दे सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ के लिए भी, या किसी भी मौके पे बना के दे सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये बोनलेस हमने चिकन सीने का लिया है और इसको हमने इस तरह से इसके फिले काट लिए हैं पार्चों की तरह के। ये है, और अदरक और लहसुन का पाउडर चाहिए हमें। इसके लिए मैदा है और कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा ये चाहिए। इनकी क्वांटिटी इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। और इसके अलावा मिक्स्ड हर्ब हैं, ब्लैक पेपर, रेड पेपर, चिकन पाउडर और सॉल्ट है। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच जितना जाएगा, या लहसुन अदरक का पाउडर डाल लीजिएगा। 1/4 जो है वो चावल का आटा डालेंगे और 1/4 ही हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 1 कप जो है मैदा डालेंगे। ये मस्टर्ड पेस्ट जो है ये डालूंगी मैं इसमें, केचप डालेंगे इसमें, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये सारा पाउडर पहले जो है मिक्स करके, तो उनका एक मिक्सचर बना के हम साइड पे रख लेंगे। अंडे और बटर मिल्क जो है इसका मिक्सचर अलग बनाएंगे। तो आपने बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कि मैंने क्या किया। पहले मैरिनेट करके रख लेते हैं चिकन को। तो ये सारे मसाला जात और सूखा लहसुन अदरक का पाउडर, और मेरे पास जो ये मस्टर्ड पेस्ट है, ये मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ मैं इसमें सिरका और रेड पेपर जो है, रेड चिली पेस्ट, वो इसमें ऐड कर दूँगी। सोया सॉस मैंने इसमें साथ ही ऐड कर दी है। अब ये सारी सॉसेस इसमें ऐड करके साथ सिरका ऐड करेंगे। रेड चिली पेस्ट जो है ये इसमें मैंने डाली है 2 टेबलस्पून, सोया सॉस भी 2 टेबलस्पून डाला है। सॉल्ट मैंने इसमें नहीं ऐड किया, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ों में नमक ऑलरेडी होता है, तो कोशिश कीजिए कि नमक जो है कम से कम यूज़ करें। अब 2 टेबलस्पून जितना मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी। नॉर्मल आम जो भी कोई सिरका आप घर में यूज़ करते हैं वही वाला डाल के, या लेमन जूस अगर आपके पास है तो 2 लीमू का जो रस निकाल के तो वो आप इसमें डाल लीजिएगा। अब ये रनी है तो इसमें आपने 1 टेबलस्पून जितना जो है मैदा ऐड करना है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है, बैटर जो है वो अच्छा ज़रा बन जाए। अब इसके अंदर आपने सारा जितने भी चिकन है उसको मैरिनेट करके साइड पे रख लेना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। इस मसाला लगा के ये वाला, तो चिकन को साइड पे रख लेंगे। चिकन जो है वो हमने बाज़ार से ही सीने का लेकर तो उसके फिले कटवा लिए थे। आप घर में भी इसके पतले पतले पार्चों की तरह या फिंगर्स की तरह जिस तरह भी आपने काटने हैं काट सकते हैं। तो इनको मैरिनेट करके तो आपने रखते जाना है। ये देखें इस तरह से मैरिनेट किया, और क्या आप एक साइड पे कोई प्लेट लेकर तो उसके अंदर रखते जाइएगा इनको। ये मेरे पास एक डिब्बा था अभी जिसमें मैंने मैदे का सारा बैटर मिक्स किया हुआ है, तो मैं इसी में रख लेती हूँ। बस इस तरह से आप चाहें तो इसी के साथ ही यहाँ पे प्याले में ही रखते जाइएगा, जिस तरह आपको आसानी लगे। इतना क्रिस्पी, इतना क्रंची इंशाल्लाह से ये आपका बनेगा बर्गर जिंगर, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए मैं इस सारे को चिकन को मैरिनेट करती हूँ 1 बाय 1 करके, और इसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर।
चिकन मैंने मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे के लिए रख दिया था। इसको एक साइड पे। अब हम बैटर बना लेते हैं अंडे का। तो मैंने एक अंडा लिया है और बटर मिल्क इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप जितना, और इसको अच्छी तरह से फेंट के साइड पे कर लेंगे। बटर मिल्क आपको बनाना बहुत ही आसान है। आधा कप दूध लेके तो उसके अंदर एक आधा नींबू निचोड़ लीजिएगा, या आपके पास खट्टी लस्सी जो बाज़ार की या चाटी की लस्सी मिलती है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसकी वजह से ये बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनता है। तो अंडा तब आप ना भी डालेंगे तो बटर मिल्क ही अकेला यूज़ कर लें कोटिंग के लिए, तो उससे भी बहुत शानदार इसका रिज़ल्ट आता है। थोड़ी सी मैं काली नमक मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लेवर देने के लिए। चलिए ये हमारा तैयार हो गया। अब ये चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था मैंने, इसको मैं साइड पे इधर ले आती हूँ, और इसको अब जो है हम बताएंगे आपको कि कोटिंग कैसे करनी है। ये मैंने बनाया हुआ है मैदा, और ये सारी मैंने रेसिपी ऑलरेडी चिकन मिक्स पाउडर की बनानी सिखाई हुई है आपको, लिंक मैं इसका दे दूँगी आपको। ये मैंने क्या किया था, मैदा और कॉर्नफ्लोर और राइस फ्लोर और स्पाइसेस जितने मैंने आपको उसमें बताए थे सारे मिक्स करके एक थैली में हमने इकट्ठे कर लिए थे और मिक्स करके रख लिए थे। जब भी आपको इस तरह जिंगर बर्गर या KFC स्टाइल में लॉलीपॉप्स या कुछ भी बनाना होगा, या ड्रम स्टिक्स वगैरह, KFC चिकन, फ्राइड चिकन, तो उसके लिए ये पाउडर यूज़ किया जाता है, जो कि बाज़ार में आपको पता है एक्सपेंसिव मिलता है। आपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो बस मैंने ये एक प्लेट में आप निकाल लिया है मिक्स जो है, और अब सबसे पहले मैं इसके अंदर ये कोट कर रही हूँ इसको मैरिनेट किए हुए चिकन को। इसके बाद इसको अंडे के साथ इसको डिप करेंगे। ये इसको अब मैं अंडे में डिप करूँगी और इसके बाद दोबारा से फिर मैदे में कोट करूँगी। ये आपने 2 दफ़ा से रिपीट करना है यही प्रोसीजर, जिसकी वजह से ये आप अक्सर देखते हैं जो बहुत क्रंचीनेस और ऊपर से क्रिस्पी चिकन होता है, उसकी लेयर्स जो हैं वो इसी वजह से आती हैं जब आप इनकी डबल कोटिंग करते हैं। जितनी अच्छी कोटिंग होगी उतना ही शानदार आपका इसका इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा। ये देखें, पहले आपने इस तरह इसको फिले लेकर मैरिनेट किया हुआ चिकन का सीना, तो इसको आपने इसमें मैदे के जो मिक्सचर जो हमने बनाया हुआ है उसमें मिक्स किया। उसके बाद अंडा और बटर मिल्क का जो बैटर बनाया हुआ है उसके अंदर डिप किया आपने। हल्का सा, बस हल्के हाथों से, आपने इसमें डुबोना नहीं है, सिर्फ हल्का सा आपने इसके ऊपर हल्का सा ये कोट किया है, देखें, ताकि जो पहले का उसके ऊपर मसाला लगा हुआ है वो उतरे ना। और अब ऊपर भी आपने स्प्रिंकल जैसे करते हैं बस इस तरह से कोट कीजिएगा, जैसे डस्ट ऊपर से आप इसमें छिड़क देते हैं, बस इस तरह से बना के आपने इस सारे के सारे रख लेने हैं। तो मैं बना लेती हूँ। अब ये ऑयल हमारा फुल हाई फ्लेम पे है सॉस पैन में, और मैं इनको फिले डाल के तो फ़ौरन से इनको कवर कर दूँगी, ताकि जो इनके ऊपर लेयर्स हैं वो खुल के अच्छी तरह से परतें जो हैं वो इनकी निकल आएँ। अब ये मैंने क्या किया था, दोबारा से फिर ये पाउडर लेकर, ये जो कप मैंने इसमें पॉलीथीन बैग में डाला हुआ था, इसके अंदर इसको एक दफ़ा से फिर दोबारा मैंने इसकी अच्छी तरह कोटिंग की है। कोटिंग करने का मकसद था कि इसकी अच्छी लेयर्स जो हैं वो खुल के आ जाएं और क्रिस्पी ज़्यादा हो जाए हमारा चिकन। तो ये आप भी इस तरह से ये टिप आजमा सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनता है। चलिए मैं आप कवर कर देती हूँ और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये कितना खूबसूरत इसका कलर और क्रंची हुआ। ये 2 से 3 मिनट में देखें कितना माशाल्लाह से खूबसूरत फ्लफ़ी और क्रिस्पी क्रंची आपको नज़र आ रहा है। साइड में टर्न करते हैं, आप इसको देख रहे हैं। चिकन हमारा जो है वो मैरिनेट अच्छी तरह से हो तो इसका फ्लेवर अंदर तक रच बस जाता है और उतना ही मज़े का ये बनता है। देखें, कलर आपने इसका ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो दोबारा से कवर कर देते हैं 2-3 मिनट के लिए। तो ये हमारा हो गया है बहुत ही शानदार, और मैं निकालती हूँ इसको, आपको पता चल जाएगा। देखें, मैं पकड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी और ख़ूबसूरत सा माशाल्लाह इसका लेयर्स और क्रिस्पी कलर भी बहुत शानदार सुनहरी आया है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बने हैं। आप इनके साइज़ छोटे या बड़े कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चों की पार्टी है, बर्थडे पार्टी वगैरह है, तो आप लॉलीपॉप्स की तरह छोटे स्लाइसिस काट के इसमें बर्गर्स में रख सकते हैं, या इन्हीं को आप चिकन पराठा रोल में भी डाल सकते हैं। क्रंची आपका चिकन पराठा रोल बन जाएंगे बहुत ज़बरदस्त। तो या एज इट इज़ आप अगर छोटे लॉलीपॉप्स या आपने इसी तरह से बड़े बच्चों को देना है तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। चलिए बनाते हैं इसके जिंगर बर्गर। चलिए, ये मेरे पास बर्गर के बन हैं जो कि मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। मुख्तलिफ बड़े ब्रांड जो हैं बना रहे हैं, या बेकरी वगैरह से आपको ये मिल जाते हैं। पैकेट्स होते हैं 4 की या 8 की पैकिंग होती है, जितने आपको ज़रूरत है आप उतने ले लीजिएगा।
तो ये मैंने जो है फ्रेश बिल्कुल बन लिए हैं। हल्का सा इनको आप सेक लीजिए तवे पे। मैंने अभी सेका नहीं है, मैं इनके जो हैं वो कोल्ड सैंडविचेस की तरह जिंगर बना रही हूँ। तो ये चीज़ सॉस जो अभी बनाना सिखाई मैंने, ये बोतल में डाली हुई है। तो ये चीज़ सॉस इसके ऊपर डाल दी सबसे पहले और अच्छी तरह से इसको फैला देंगे। चीज़ सॉस जो है आपके बड़े ही काम आने वाली है, यकीन करें। एक दफ़ा बना के रख लें, आपके रमज़ान भी बड़े सुकून से गुजरेंगे। रमज़ान मुबारक में भी मैं इससे आपको बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। और बल्कि मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि कभी भी आप म्यूनीस वगैरह ना यूज़ किया करें, वो हेल्दी वे में नहीं आती। देखें उसमें कितना ऑयल वगैरह यूज़ होता है, क्या कुछ होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ सॉस जो है बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सैंडविचेस में दे सकते हैं, पराठा रोल वगैरह में दे सकते हैं। अब ये देखें एक एक जिंगर बर्गर के लिए जो मैंने ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाया है, ये रख दिया। ऊपर से एक जो भी सलाद पत्ता वगैरह है वो डाल दिया। और ऊपर से ये केचप थोड़ी थोड़ी सी डाल दी। केचप ज़्यादा डालें या कम डालें, ये आप पे डिपेंड करता है। अब एक एक मैं अभी दिखाने के लिए आपको डबल लेयर में बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन जब आपने किसी पार्टी वगैरह में, बर्थडे वगैरह में डालना है तो आप एक एक ही प्लीज़ डालिएगा। तो ये इस तरह से ये मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, इसलिए डबल लेयर में ये आपको जिंगर बनाना सिखा रही हूँ मैं। तो बच्चों के लिए जो बनाऊँगी मैं वो एक एक ही इसमें जिंगर के लिए जो क्रिस्पी चिकन है वो डाला जाएगा। ये देखें बन गया आपका झटपट मज़ेदार। इसको एक 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें और इंजॉय कर लें। अंदर से वैसे ही क्रिस्पी रहेगा। बहुत ही आसान और बहुत ही यमी तमाम की तमाम रेसिपीज़ मैंने आपको जो सिखाई हैं, उम्मीद करती हूँ ज़रूर इंजॉय करेंगे, ज़रूर बनाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की जो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन थी कैसी रही आपकी, आपको तमाम रेसिपीज़ कैसी लगी। और ये जिंगर बर्गर तो ज़रूर बनाना है और इसको एंजॉय करना है। पिज़्ज़ा बन भी बना के ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। पराठा रोल्स बनाने जो सिखाए थे वो ज़रूरी नहीं है कि आप ये तमाम की तमाम चीज़ें ही जो हैं एक दिन में ही बना के बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए बना के रख लें। इसमें आपको आइडियाज़ मैंने दिए हैं कि ये पराठा रोल बना लें या जिंगर बना लें, एक चीज़ आप बना सकते हैं इन दोनों में से। और पिज़्ज़ा बन बना लें या पिज़्ज़ा मफ़न्स बना लें, दोनों में से एक चीज़ बना सकते हैं। या अगर आप सारी ही चीज़ें बनाना चाहते हैं तो फिर एक दिन पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी मेरी तरह। और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं फिर आपके बच्चों की टेबल, बर्थडे टेबल पे सजेंगी। तो आप बच्चे भी इंजॉय करेंगे और खुश होंगे और याद रखेंगे। और फ्रूट ट्राइफल जो है ये एंड में आपने सर्व करना है स्वीट डिश के तौर पे। बच्चे ज़रूर इंजॉय करेंगे। और ये जो रेनबो सैंडविचेस हैं ये बहुत ही फ्लेवरफुल हैं। ये एक दिन पहले, 2 दिन पहले बना के रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रख लें, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे फ्रिज में। और ये जो रेनबो केक जो आपके बच्चे खुद बनाएंगे तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे और उनको ये बर्थडे हमेशा याद रहेगी कि हमने खुद से केक बनाया था और बाज़ार से नहीं लेकर आए थे। तो आज की जो तमाम वीडियो हो गई एंड, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल और फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।